हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के साइंस, जिसे प्यारे बच्चों हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, उसी का आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर में सारे छपने वाले प्रश्न को बतलाऊंगा। वैसे प्रश्न को लेकर आए हूँ प्यारे बच्चों, जो कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी है, कुछ बीवीडी गाइड से भी है, कुछ मॉडल पेपर से, सारे से मिला जुला प्रश्न का आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों रामबाण साबित होंगे। अभी तक प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जुड़ जाए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने तैयारी को बिल्कुल फ्री में बेहतर से बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कर सके। प्यारे बच्चों, मैं वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न लड़ेंगे प्यारे बच्चों वो हूबहू लड़ेंगे। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। या वैसे प्रश्न है कि आपके एग्जाम अगले दिन है साइंस के पेपर में, उस पेपर में ये सारे प्रश्न, इनमें से जो भी प्रश्न टच करेंगे वो हूबहू टच करेंगे प्यारे बच्चों। तो वैसे पढ़ें जो कि लड़े। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न क्या करा है। एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल और या एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह कौन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो OH होता है। अल्कोहल का भी या एथेनॉल का भी क्रियाशील मूलक OH होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करेगा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन सा संयोजिक यौगिक है प्यारे बच्चों। CH4, जो कि मीथेन का रासायनिक सूत्र भी होता है, आणविक सूत्र मीथेन का होता है CH4, जो कि एक सहसंयोजिक यौगिक भी है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा है। अबंध COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं अभिक्रियाशील मूलक को, तो अम्ल कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें। अबंध CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। अगला प्रश्न क्या करें। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं प्यारे बच्चों। N2 जो कि नाइट्रोजन का सूचक है, कितने इस अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, 3। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। बेंजीन का अणु सूत्र है। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोर प्रकार का तत्व कौन है प्यारे बच्चों, हीरा है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न। अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है प्यारे बच्चों, हीलियम है। अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम है, जिसका परमाणु संख्या शायद 2 होता है। इसका सूचक He होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। कैलोरीन की संयोजकता क्या है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कैलोरीन की संयोजकता क्या है, 2 है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है प्यारे बच्चों, तो C2H12O6 जो है हाइड्रोकार्बन है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए आप सभी के बीच। अबंध OH का क्रियाशील मूलक कौन है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है प्यारे बच्चों, एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, या एथेनॉल का क्रियाशील मूलक भी OH ही होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कराएं। वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। जैव गैस बायोगैस के मुख्य अवयव है होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य अवयव क्या होते हैं, मीथेन होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, CaOCl2 है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें। एल्किनो का समान सूत्र है। एल्किनो का समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। क्या हो जाएगा, CnH2n। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है।
एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, क्या प्राप्त होता है आप सभी बतलाइए। एथेनॉल के एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन का मुख्य अवयव क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जैव गैस होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हर सेशन में डिस्कशन करता हूं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न ज़्यादातर ही पूछा जाता है, ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, रासायनिक सूत्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है प्यारे बच्चों, समावयवी है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज के आपको फॉर्मूला याद होगा, तो उसमें आप जानते होंगे कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं, यानी प्यारे बच्चों 6 अणु होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है, किसमें संपन्न होता है प्यारे बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो अबंध COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलियम कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलियम क्या कहेगा प्यारे बच्चों, सिरिका कहेगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 परमाणु होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। 6 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के एक अणु में, सॉरी ग्लूकोज के एक अणु में। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है प्यारे बच्चों, तो C2H4 जो का यौगिक है, यह कार्बन का सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक माना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। जो यह कार्बन का यौगिक है जैसे C6H6, इसका आणविक द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, कितना ग्राम होता है आणविक द्रव्यमान, तो 78 ग्राम। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78 ग्राम होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कराए, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है प्यारे बच्चों, क्या ग्रेफाइट होता है, तो विद्युत का सुचालक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, कैलोरोमीथेन का सूत्र होता है। कैलोरोमीथेन का प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, CH3CHCl के Cl किसका सूचक है, कैलोरीन का, जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, और CH जो है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो इस कैलोरोमीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 और Cl। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है। निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है प्यारे बच्चों, नमक जो है विजातीय पदार्थ है, जिसे NaCl भी कहा जाता है। नमक का ही शायद फॉर्मूला है NaCl भी। नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड नमक का दूसरा रूप है, नमक का दूसरा रासायनिक नाम है शायद NaCl, जिसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार का विजातीय पदार्थ है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। पूरा आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हमें करना पड़ेगा कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों। कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी डाउट होने पर। सारा PDF चाहिए तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर मैसेज कर PDF ले सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। इसी तरह के नए सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी को आप बिल्कुल फ्री में बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद।